जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, 18 को 2 ग्रह मार्गी होंगे। जी हाँ, एक ग्रह कौन सा होगा उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। वो है बृहस्पति ग्रह और दूसरा है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है वो कन्या राशि में मार्गी होने वाले हैं 18 अक्टूबर को ही, और जो बृहस्पति का मार्गी है उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। तो 18 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है क्योंकि 2 बड़े ग्रह मार्गी हो रहे हैं। तो बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक है। वैदिक ज्योतिष में बुध को सभी ग्रहों के बीच राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। आमतौर पर बुध को एक शुभ फलदाता ग्रह के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बुध आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि बुध यदि किसी जातक की कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित होता है तो यह जातक को नकारात्मक फल देता है। बुध को देवदूत के तौर पर भी जाना जाता है और इसका सभी 12 राशियों के बीच मिथुन और कन्या राशि पर आधिपत्य है। किसी भी जातक के जीवन में यह ग्रह बुद्धि, गणित, वाणिज्य, संचार आदि का कारक माना जाता है। वे जातक जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होता है वे आमतौर पर हाजिर जवाब होते हैं और गणित और वाणिज्य पर भी उनकी पकड़ अच्छी होती है। शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे बाह, कान, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र और त्वचा पर बुध का ही आधिपत्य है। तो 18 अक्टूबर यानी सोमवार को रात 8:46 पर कन्या राशि में बुध मार्गी हो जाएंगे। अपनी स्वराशि कन्या में 22 दिनों तक गोचर करने के बाद बुध 2 नवंबर को मंगलवार की सुबह 9:43 पर तुला राशि में गोचर करेंगे। जो जातक वक्री बुध की ऊर्जा से प्रभावित होकर अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन या फिर मानसिक तनाव महसूस करते हैं वे राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में मार्गी होने जा रहा है, जो कि जातकों को अनुकूल फल प्रदान करेगा। बुध ग्रह संचार, यात्रा, भाई बहन, पड़ोसी, सहकर्मियों का समर्थन और कई नौकरियों को प्रभावित करेगा। व्यवसाय से संबंधित योजनाओं, बातचीत और ऐसे सौदे जो काफी समय से अटके हुए थे उन्हें बुध इस दौरान गति देने का कार्य करेगा। बुध के मार्गी होने के साथ ही कार्य क्षेत्र में मौजूद सारी बंधी हुई ऊर्जा मुक्त होकर कार्य प्रणाली को सकारात्मक रूप से बेहतर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, जिसके फलस्वरूप जातक अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान पाने और कार्य क्षेत्र में रचनात्मक बदलाव लाने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान जातक किसी भी यात्रा को करते वक्त उसकी बारीकियों पर पैनी नजर रखेंगे और साथ साथ कार्य को पूरा करने में कुशलता, स्वच्छता और उसकी सही प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि जो कन्या राशि में बुध का मार्गी होगा इससे सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो राशि फल बताऊंगी ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में किसी ग्रह की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता नहीं है कि समस्याएं क्यों नहीं खत्म हो रही हैं, तो उसका समाधान है, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का। एस्ट्रोसेज वार्ता पर देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का बहुत ही आसान और सटीक उपाय पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। तो फटाफट क्लिक कीजिए एस्ट्रोसेज वार्ता के लिंक पर और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाइए। बाकी अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। बहुत सारे लोग देखते हैं, प्यार भी देते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बाकी जिन लोगों को अभी नहीं पता है उनको बता दूं कि 5 बजे आता है हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो। उसको देखकर आप जान सकते हैं कि दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो फिलहाल जानते हैं इस वीडियो में 18 को जो बुध का मार्गी होने वाला है तो कन्या राशि में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके 3रे व 6ठे भाव का स्वामी और यह उस दौरान आपकी 6ठे भाव यानी कि दैनिक आमदनी, कर्ज और शत्रु के भाव में मार्गी होगा। इस दौरान आपके मन में नई शुरुआत करने और नया अनुभव पाने की इच्छा प्रबल हो सकती है। साथ ही बुध के मार्गी होने से मेष राशि के जातकों के अंदर महत्वाकांक्षा में वृद्धि देखी जा सकती है। यह समय आपके लिए अपने कौशल को निखारने, अपने लिए समय निकालने और उन सभी कागजों कार्यों से छुटकारा पाने के लिए अनुकूल है जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए औसत रह सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में इस दौरान तनावपूर्ण माहौल रहने की जो है आशंका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अवधि आपके लिए अच्छी रह सकती है। इस दौरान आप स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपको इस अवधि में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सलाह यही दूंगी कि आप इस दौरान अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल कर मानसिक तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय के तौर पर बुधवार को व्रत रखें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में बुध को उनके 2रे भाव व 5म भाव का स्वामी माना जाता है। बुध इस दौरान आपके 5म भाव यानी कि संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के भाव में मार्गी होंगे। इस अवधि में जातकों के अंदर की रचनात्मकता, कौशल जो है
रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और यह अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेषकर अपने करियर में रचनात्मक तरीके से कुछ नई योजनाएं बनाने या कुछ नया करने के लिए बिल्कुल ही अनुकूल समय सिद्ध हो सकता है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में सजग रहने की जरूरत है। इस दौरान आप अपनी जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त धन खर्च करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मासिक बजट जो है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह यही दूंगी कि आप इस दौरान अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं और केवल जरूरी चीजों पर ही धन खर्च करें। धन संचय करने की कोशिश करें। निजी जीवन में आप इस दौरान अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन समय बिताते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि आप इस अवधि में नए लोगों से मिलेंगे और उनमें से किसी के साथ अपने प्रेम जीवन में एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। यह समय वृषभ राशि के उन जातकों के लिए भी अनुकूल रहने की संभावना है जो विवाहित हैं और संतान सुख भोग रहे हैं। सट्टा बाजार जैसे कि शेयर बाजार आदि से भी आपको इस अवधि में लाभ हो सकता है। हालांकि आपको सलाह दूंगी कि आप इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से परहेज करें। उपाय के तौर पर नए कपड़े पहनने से पहले उसे धो जरूर लें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके लग्न भाव और चौथे भाव का स्वामी माना गया है और इस अवधि में बुध उनके चौथे भाव यानी कि माता, भोग विलास और सुख के भाव में मार्गी होगा। मिथुन राशि के जातक इस अवधि में अपने पेशेवर जीवन में हर मुद्दे और सौदे को व्यवहारिक तरीके से निपटाने पर जोर देते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप किसी से भी संवाद करते वक्त अपनी बातों में स्पष्टता और ईमानदारी रख सकते हैं। ऐसे में यह अवधि मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी के साथ भी अपने विचार साझा करने के लिए बेहद अनुकूल रह सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी कही हर बात को काफी सराहा जा सकता है। निजी जीवन में इस दौरान आपको अपने भाइयों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप इस अवधि में अपने परिवार के साथ सुखद पल बिताने में सफल रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातक इस दौरान अपने परिवार को लेकर सजग नजर आ सकते हैं और संभावना है कि आप उनकी सुख सुविधाओं का इस दौरान पूरा ख्याल रखेंगे। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आप इस दौरान संपत्ति से लाभ अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको इस अवधि में परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी से छोटी समस्या होने पर लापरवाही न बरतते हुए समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। उपाय के तौर पर मंदिर में दूध और चावल का दान करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके तीसरे और 12वें भाव का स्वामी माना जाता है, जबकि इस अवधि में यह आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम, संवाद और भाई बहनों के भाव में मार्गी होगा। इस अवधि में कर्क राशि के जातकों का मन अनिश्चितता से भरा हुआ हो सकता है। इस दौरान आप घर पर रहना, आराम करना और दुनिया से अलग थलग रहने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं, जबकि कभी कभार आपको इस दौरान ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपको कुछ नया शुरू करने की जरूरत है या फिर कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। इस अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में पैसा और यश अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। आर्थिक तौर पर बुध की इस स्थिति की वजह से आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है और आप स्वभाव से भी थोड़े खर्चीले रह सकते हैं। निजी जीवन में आपके अंदर मौजूद दया भावना में वृद्धि हो सकती है और आप अपने परिवार व दोस्तों के साथ इस अवधि में अच्छा समय बिताने में सफल रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप अपने आसपास हो रही गतिविधियों में सम्मिलित होते भी नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप इस अवधि में शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। उपाय के तौर पर गौ माता को चारा खिलाएं। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके दूसरे और 11वें भाव का स्वामी माना जाता है, जबकि इस दौरान यह आपके धन, संवाद और संपत्ति के भाव में मार्गी होगा। इस अवधि में सिंह राशि के जातकों के अंदर अपनी आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा प्रबल हो सकती है। आर्थिक तौर से देखा जाए तो यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए किसी अनुभवी के परामर्श के आधार पर कोई लंबी अवधि का निवेश करने के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध हो सकता है। साथ ही इस दौरान आप अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी आय के स्रोतों का विस्तार करने पर भी विचार कर सकते हैं। बुध की मार्गी स्थिति के दौरान आपका झुकाव धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ ज्यादा रह सकता है। साथ ही आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपको लाभ होने की संभावना है। वहीं आपका निजी जीवन इस दौरान खुशहाल रह सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो इस अवधि में आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मदिरा और मांस के सेवन से परहेज करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध उनके लग्न भाव और दशम भाव का स्वामी माना जाता है, जबकि इस अवधि में यह कन्या राशि के लग्न भाव यानी कि चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व के भाव में मार्गी होगा। बुध की इस स्थिति की वजह से कन्या राशि के जातक इस दौरान काफी मिलनसार और बातूनी हो सकते हैं। आप इस अवधि में अपना काफी समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स और संचार के उपकरणों जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल आदि पर बिता सकते हैं। साथ ही आप इस दौरान किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करते नजर आ सकते हैं और आपको इसमें सफलता मिलने की भी प्रबल संभावना है।
आर्थिक तौर से यह समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आप अच्छे और लाभदायक आर्थिक निवेश करने में सफल रह सकते हैं। वहीं संभावना है कि निजी जीवन में आप इस दौरान काफी सामाजिक रहेंगे और अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने या उनसे मिलने आदि की योजना भी बना सकते हैं। कन्या राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन भी इस अवधि में सुखद रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दौरान आप मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ खुद को महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर हरे रंग के कपड़े पहनें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी माना जाता है और इस दौरान यह आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय, मोक्ष और विदेश के में जो है बंदोबस्त के भाव में मार्गी होगा। इस अवधि में आपकी रुचि अकेले समय बिताने में ज्यादा रह सकती है और साथ ही इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ रह सकता है। पेशेवर जीवन के लिहाज से यह अवधि वैसे तो आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन आशंका है कि इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपसे कुछ जिम्मेदारियां या फिर आपको सौंपे गए कुछ जरूरी कार्य आपसे वापस लिए जा सकते हैं। तुला राशि के वो जातक जो विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छा इस अवधि में पूरी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि इस दौरान आप केवल जरूरी चीजों पर ही धन खर्च करें और धन संचय करने की कोशिश करें। निजी जीवन के दृष्टिकोण से आपको सलाह दूंगी कि आप इस अवधि में अपने दोस्तों से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि संभावना है कि वे जरूरत के समय पर आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि में आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको इस दौरान परेशान करे, इस बात की आशंका बेहद कम है। उपाय के तौर पर घर की महिलाओं व लड़कियों की इज्जत करें और छोटी बच्चियों को प्यार दें, उनका ध्यान रखें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके 8वें और 11वें भाव का स्वामी माना जाता है और इस अवधि में यह आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा और लाभ के भाव में मार्गी होगा। इस अवधि में वृश्चिक राशि के जातक कई स्रोतों से आय करने में सक्षम रह सकते हैं। पेशेवर जीवन के दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपके कार्य की सराहना भी कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से आप इस अवधि में कई स्रोतों और पुराने किसी निवेश से लाभ प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। वहीं निजी जीवन सकारात्मक और खुशनुमा रह सकता है। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते नजर आ सकते हैं। अब इस दौरान आप अपना सामाजिक जो है दायरा बड़ा करने की कोशिश करते भी नजर आएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इस दौरान औसत रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अवधि जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है और इस दौरान वे स्वयं को चुस्त व दुरुस्त महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अपनी बहन को कोई उपहार दें और व्यवसाय में ईमानदार रहें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके 7वें और 10वें भाव का स्वामी माना जाता है। वहीं इस अवधि में यह धनु राशि के 10वें भाव यानी कि नाम, यश और पेशे के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपका अपने कार्य को लेकर उत्साह चरम पर रह सकता है और आप अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप कोई भी कार्य पूरे आत्मविश्वास के साथ करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य कौशल और मेहनत की वजह से आप इस दौरान अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के बीच एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रह सकते हैं। पदोन्नति, आर्थिक लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। वहीं निजी जीवन के लिहाज से देखा जाए तो धनु राशि के विवाहित जातकों के लिए अवधि सुखद रहने की संभावना है, लेकिन साथ ही इस बात की भी आशंका है कि आपके पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि पेशेवर जीवन के साथ साथ वैवाहिक जीवन को भी समय दें, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के विवाहित जातकों के जीवन साथी भी इस अवधि में अपने करियर में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दौरान आपको अत्यधिक कार्य बोझ की वजह से मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर हरी घास, साबुत मूंग और पालक का दान करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके 6ठे भाव और 9वें भाव का स्वामी माना जाता है और इस दौरान यह आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य, धर्म और अध्यात्म के भाव में मार्गी होगा। इस अवधि में मकर राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है और उनके संचार कौशल में भी सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही वे इस दौरान अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में भी सफल रह सकते हैं। हालांकि आपको यह सलाह दूंगी कि आप इस दौरान किसी से भी संवाद करते वक्त जो है सजग रहें, क्योंकि आशंका है कि आप अति आत्मविश्वास की वजह से संवाद के कारण कटु शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कोई गलतफहमी या विवाद पैदा हो सकता है। ऐसे में अति आत्मविश्वासी होने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि आपके जीवन में कोई संपत्ति विवाद जो चल रहा है तो यह उस अवधि जो है उस विवाद या समस्या को खत्म करने के लिए अनुकूल समय सिद्ध हो सकती है। वहीं मकर राशि के जातक इस अवधि में धार्मिक आयोजनों या गतिविधियों में धन खर्च करते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि आपको इस दौरान अपने पिता को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनके आपके परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना होगा। उपाय के तौर पर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। अगली राशि है कुंभ।
कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में बुध को उनके पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी माना जाता है और इस दौरान यह उनके अष्टम भाव यानी कि अप्रत्याशित लाभ या हानि, पैतृक संपत्ति और रहस्य के भाव में मार्गी हो रहा है। बुध की इस स्थिति के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अत्यधिक मेहनत के बावजूद मनचाहा फल प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है जो शोध के क्षेत्र में या फिर पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में सफल रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इस अवधि में आपको उत्तराधिकारी के तौर पर अप्रत्याशित लाभ होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। वहीं निजी जीवन में कुंभ राशि के जातकों के अपने रिश्तेदारों से बेहतर संबंध रहने की संभावना है और आप इस दौरान उनके साथ सुखद जीवन व्यतीत करते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपको उनसे किसी प्रकार का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि के वो जातक जो विवाहित हैं, उनके लिए अवधि औसत रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर छोटा मोटा विवाद हो सकता है। वहीं कुंभ राशि के वे जातक जो एकल जीवन या सिंगल हैं, उन्हें इस अवधि में किसी भी रिश्ते में ना आने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि आशंका है कि इस नए रिश्ते से उन्हें प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान सजग रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है या फिर कान, नाक या आंख से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर 108 बार ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का जाप किया करें। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी माना जाता है और इस दौरान यह आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव में मार्गी होगा। इस अवधि में मीन राशि के वो जातक जो साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और उनके संबंध जो है अपने साझेदार से और भी मजबूत हो सकते हैं। वहीं मीन राशि के वह जातक जो नौकरी पेशा हैं, उन्हें भी इस अवधि में लाभ हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आप इस दौरान कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर अपनी बेहतर संवाद शैली से कोई नया व लाभदायक सौदा करने में सफल रह सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है और इस दौरान आप अपने जीवन साथी या प्रेम साथी के साथ जो है कहीं छुट्टी मनाने जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रहे विवाद इस अवधि में खत्म हो सकते हैं और आप इस दौरान अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बेहतर संबंध करने में पर जो है ध्यान केंद्रित करते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने और खान पान संबंधी परहेज करने की सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं। तो जाना हमने इस वीडियो में कि 18 अक्टूबर को जो ये मार्गी हो रहे हैं बुध कन्या राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। विस्तार से हमने चर्चा की, आपको उपाय भी बता दिया ताकि परेशानियां आपको ज़्यादा ना हो आपको। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आने वाले दैनिक राशिफल के वीडियो जो कि हर शाम 5 बजे आता है हमारे चैनल पर, उसमें मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। उम्मीद करते हैं प्रभु आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.